यही रायगढ़ की बात है, कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है रायगढ़ की। आज से कम 12-15 साल पहले की बात होगी। रायगढ़ में एक स्कूल टीचर था। वो हर संडे को या छुट्टी के दिन बाजार से कभी बकरी का बच्चा ले आता, छोटा वाला मेमना या मुर्गी, या कभी मछली लेके आता। घर में बड़ा फरसा रखा था, उसी से मारता, फिर उसकी जो मास्टराइन थी वो उसे पकाती और बड़े आराम से 5 लोग थे कुल मिला के, घर में सब खाते थे। मास्टर और मास्टराइन दोनों पति पत्नी, और उनके 3 बच्चे थे। एक 5 साल का, दूसरा 3 साल का, और एक अभी अभी पैदा हुआ था 6 महीने से, दुधमुहा बच्चा। तो ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन मास्टर साहब स्कूल गए थे, 5 साल का और 3 साल का बच्चा घर में खेल रहे थे। खेलते खेलते ऊपर छत पर चले गए और वो देखते थे, बच्चे जो देखते हैं वही तो खेलेंगे। अपने छोटे वाले भाई 3 साल को बना दिया मुर्गा और अपना बन गया काटने वाला। अब उसके गर्दन पर रेतरा शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे हाथ चलाया, ये वाला हिस्सा तो गुदगुदी लगी 3 साल के भाई को, उसके गर्दन पर चलाया तो हंसने लगा। दोनों खेल रहे हैं मजे मजे से। अचानक ख्याल आता है बड़का भैया को कि मेरे पिताजी तो वो छुरी से, वो गड़ासा से बकरा मुर्गी को मारता है, वो कहाँ रखा है? तो टीवी के बाजू में जो अलमारी है वहां रखा हुआ है। तो दौड़ते दौड़ते छत से नीचे आता है, अलमारी से निकालता है और छुपा करके ऊपर जाने लगता है। नीचे उसकी मम्मी बैठी है सीढ़ी के पास। वो बच्चे को जो अभी 6 महीने का है, बढ़िया सा गर्म पानी से अंगोश करके, मतलब गर्म पानी में कपड़े भिंगा करके उसको बदन को थोड़ा गर्मा करके सरसों के तेल से मालिश कर रही है। मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, मेरा राजा, एकदम मगन है माँ अपने छोटे बच्चे के साथ। देख करके भी नहीं देख पाई कि क्या हो रहा है। उसका बड़ा वाला बच्चा गड़ासा, वो बड़ा वाला छुरा समझ लीजिए, वो लेकर के छत पर चला गया। ये नहलाने में मस्त है, गर्म पानी को लेकर के बच्चे को अपने पैर पर लिटा दी है। यहाँ तक कपड़ा समेट करके बढ़िया थप्पी मार मार के गाना गा गा करके, लोरी सुना सुना करके बच्चे को नहला रही है, चंपी कर रही है, मालिश चल रहा है। धीरे से लड़के की आवाज आती है ऊपर से। वो बड़ा बड़ा लड़का गया और जो 3 साल का अपना छोटा भाई है उसके गर्दन पर वो चलाना शुरू कर दिया गड़ासा, वो छुरा, और वो कटने लगी गर्दन। तो चिल्लाने लगा। माँ को लगा कोई मरने की आवाज आ रही है, उसे लगा कहीं मेरा बच्चा सीढ़ी के रेलिंग में ना फंस गया हो। माँ को क्या मालूम कि उसका बड़ा बड़ा लड़का छोटे लड़के को काट रहा है। लड़का कट गया, खून बहने लगा। माँ एकदम बदहवास होके पहुंची, मरने की आवाज सुन करके जाके देखती है तो माँ को काटो तो खून नहीं, एकदम ठूठ की तरह माँ हो गई। एक बच्चा उसका मर चुका है। बड़ा वाला बच्चा को देखती है तो वो हाथ में गड़ासा लिया हुआ है, उसका हाथ खून से रंगा हुआ है। लड़का डर गया कि माँ मारेगी मुझे, मैंने छोटे भाई के साथ बहुत गलत कर दिया। और वो भागा, ऐसे भागा छत से, बिना मुंडेर का छत था और वो जोर से भागा, छत के नीचे कूद गया और कूदते ही उसका प्राणांत हो गया। छत से कूदेगा 2 मंजिल से बचेगा, वहीं आधा रास्ते में हो सकता है वो गड़ासा उसके पेट में चला गया होगा, गिरते गिरते ही गिरा और बच्चा मर गया। माँ एकदम बदहवास नीचे आई तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई थी, जल्दी में भागी थी, डर के मारे कांपते कांपते। तो छोटे बच्चे को, 6 महीने वाले दुधमुहे बच्चे को गर्म पानी जो टब में था उसी में छोड़ के चली गई थी। ये सच्ची घटना है। गर्म पानी में बच्चे को छोड़ के चली गई थी। सोचो जरा, 3 मिनट में उसके सारे बच्चे की मौत हो गई। 3 जनाजे निकल गए, 3 की लाश गिर गई उस घर में। देखते देखते, ये सच्ची घटना है। कोई पुराण, कोई कुरान या बाइबल की कोई गप कहानी नहीं सुना रहा हूँ। कान खड़े करे देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है।
क्यों उसके घर में 3 मिनट में 3 लाश निकल गई? सोचो, विचार करो। मास्टर और मास्टराइन मांस खाने के आदी थे। हर हफ्ते उनके घर में मांस पकता था, बकरा, मुर्गी, मछली मारते थे, और उसका खामियाजा ये हुआ कि उनके तीनों बच्चे मारे गए। कल आपके घर में ये होगा, कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, कल नहीं परसों ये होने वाला है। आप बच नहीं सकते बकरा, मुर्गी, मछली, अंडा खा करके। सबका हिसाब किताब लगता है। परमात्मा भीतर बैठा है, उसके चक्र से आप नहीं बच सकते हैं। वो आपका ऐसे ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चक्र आपके भीतर चलेगा और आपको उसकी सजा मिलेगी। तो मैं चर्चा कर रहा था कि सृष्टि कोई नहीं चलाता है, सृष्टि ऑटोमेटिक चल रही है। आपका मन, इसको संभालना है, इस मन को निर्मल करना है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन को निर्मल करना है, इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है, इसीलिए इतना बड़ा समाधान हो रहा है। आरती, पूजा, प्रार्थना, सारा खेल जो हो रहा है मन को निर्मल करने के लिए। तो मन को निर्मल करिए, मन को सजाइए, संवारिए, सत्संग के गहरे में जाइए, और इस तरीके से आप जब करेंगे तब जाकर के समझ बढ़ेगी, सच्चाई मिलेगी और आप सबको शांति मिलेगी।